Question number 1 को a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? अब एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया है कुछ स्टूडेंट्स ने और उस सर्वे में पता चला कि एक हाउस ऐसा है जहां पर 0 से लेकर 2 प्लांट है, 2 हाउसेस ऐसे हैं जहां पर 2 से लेकर 4 प्लांट्स हैं, 5 हाउसेस ऐसे हैं जहां पर 6 से लेकर 8 प्लांट्स हैं। इस तरीके से पूरा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहां पर जो क्लास इंटरवल शो हो रहे हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसे कहा जाता है ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा में मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहां पर डेटा जो है वो काफी स्मॉल है, जैसा आप देख पा रहे हैं सिंगल डिजिट में ही है, 1 2 5 6 8 10 12 12 14। तो ये सारे डेटा जो है काफी छोटा है, छोटी वैल्यूज में, इसीलिए यहां पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए मीन को कैलकुलेट करेंगे। कौन सी मेथड का यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। तो हम यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। अब इसके लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, तो चलिए टेबल को प्रिपेयर करते हैं। यहां पर हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं और टेबल को प्रिपेयर कर लेने के बाद हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने 4 कॉलम्स को प्रिपेयर करना है। डायरेक्ट मेथड में आपको 4 कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 कॉलम को प्रिपेयर कर चुके हैं। अब देखते हैं फर्स्ट कॉलम पर हम क्या रखेंगे? फर्स्ट कॉलम पर होगा नंबर ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ प्लांट्स। सेकंड कॉलम पर आएगा नंबर ऑफ हाउसेस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ हाउसेस। और जो हमारा थर्ड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम में क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए डेटा की हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जो मिड वैल्यू जो हमारा थर्ड कॉलम है वहीं पर से हमें एक्सआई मिलेगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ हाउसेस है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा लास्ट फोर्थ कॉलम है वहां पर हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए हम यहाँ पर लाइनिंग्स प्रिपेयर कर देते हैं सबसे पहले। तो आप देख पा रहे हैं कितने क्लास इंटरवल या कितना डेटा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मैं 7 रोज को प्रिपेयर कर देता हूँ। 2 3 4 and 5 6 and 7, ठीक है। अब हम सारे डेटा को इनपुट करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर है 0 से 2, उसके बाद में दिया गया है हमें 2 से 4, उसके बाद है 4 से लेकर 6 तक के प्लांट्स, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और है 12 to 14, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाउसेस जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर है 1 2, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1 2, उसके बाद में 1 5 6 2 और 3। अब यहाँ पर हमें मिड वैल्यू को डिटरमाइन करना है, किसके लिए? ये जो क्लास इंटरवल है इसके लिए, मतलब 0 से लेकर 2। तो कैसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो ये है 0 जो है वो है हमारी लोअर लिमिट, 2 जो है वो हमारी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने पर हमें मिड वैल्यू मिलती है। तो चलिए यहां पर करते हैं 0 दैट इज लोअर लिमिट प्लस 2 दैट इज अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। फिर 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 करने पर हमें मिलेगा 3, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करने पर हमें मिलेगा 5। और इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेना है। जैसे ये आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे 7 9 11 13, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ कॉलम पर जो है एफ आई एक्स आई, मतलब ये एफ कॉलम और एक्स कॉलम दोनों का अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने पर हमें मिलेगा 1। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पर 6 मिलेगा।
1 multiplied by 5 is equals to 5, 5 multiplied by 7 equals to 35, 6 multiplied by 9 equals 54 और 2 multiplied by 11 is 22, 3 multiplied by 13 gives you 39। अब ये एफ आई एक्स आई जो कॉलम है इस पूरे कॉलम का हम सम टोटल करेंगे। तो देखते हैं सम टोटल करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी, आपको अच्छे से सम टोटल करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ और वो है 162। तो ये हमारा बनेगा सम टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई और सम टोटल को इंडिकेट किया जाता है सिग्मा से, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एफ आई को, मतलब एफ कॉलम को। तो यहाँ पर एफ कॉलम जो होगा उसका टोटल होगा 20, क्योंकि 20 हाउसेस का डेटा लिया गया है। तो यहाँ पर टोटल करने पर हमें मिलेगा 20, तो ये बनेगा हमारा सिग्मा एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड में जब हमें मीन कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप जैसा देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा एफ आई भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की हमें क्या वैल्यू मिली थी 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 20। ठीक है, अब न्यूमैरेटर पर आएगा 162 और डिनोमिनेटर पर मैं 20 को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने 20 को एक्सपांड 10 इंटू 2 करके किया है। ठीक है, अब 162 न्यूमैरेटर में है और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो दोनों वैल्यू को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू इवन नंबर है और हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता ही है। तो 2 से डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को, ये होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो न्यूमैरेटर पर क्या मिल रहा है हमें, न्यूमैरेटर पर है 81 और डिनोमिनेटर पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखो 81 अपॉन 10 है, तो मैं सिंपली देखो क्या करूंगा, इस जीरो को कैंसल और एक डिजिट के पहले यहां पर पॉइंट रख दूंगा। तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8.1 जो है मीन, और एक्स बार यहां पर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। एक्स बार इज इक्वल्स टू 8.1। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 10 रखने से क्या बेनिफिट हुआ, मुझे डिवाइड पूरा नहीं करना पड़ा, सिंपली जीरो कट करके एक डिजिट के आगे मैंने पॉइंट को इंसर्ट कर दिया है। अब यहां पर जो डायरेक्ट मेथड यूज हुई वो कौन से बेसिस पर यूज हुई, क्योंकि यहां पर xi की वैल्यूज और fi की वैल्यूज दोनों काफी छोटी थी, इसीलिए हमें डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान रही। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को आप नोट डाउन कर दीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्यों हमने यहां पर डायरेक्ट मेथड को यूज किया है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ ही, हियर डायरेक्ट मेथड here direct method has been used as the values of class marks and f are small इसी रीजन से डायरेक्ट मेथड को यूज किया गया है, जो आपको नोट डाउन करके रखना है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि जब छोटी वैल्यू आएगी और आपसे बताया गया है कि आप अपनी मर्जी से मेथड को यूज कर सकते हैं, तो वो सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जरूर से वीडियो अच्छा लगा होगा।